दोस्तों, आज की कहानी आपकी सोच को बदलने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम अपने गुस्से या तंज के लिए कुत्तों का नाम इस्तेमाल करते हैं, गाली इंसान को देते हैं, लेकिन नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या वाकई कुत्ता इतना तुच्छ और गया गुजरा प्राणी है? हमने कभी सोचा, जो कुत्ता कई दिनों से भूखा हमारे दरवाजे पर पड़ा रहता है, क्या हमने उसे कभी कुछ खिलाने की कोशिश की? नहीं। लेकिन उसका नाम अपमान में इस्तेमाल करने से हमें कभी हिचकिचाहट नहीं होती। दोस्तों, आपसे विनती है कि सिर्फ 5 मिनट का समय देकर इस कहानी को जरूर सुनें। शायद आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आए। नमस्कार दोस्तों। गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। वह हमेशा चिंतित और परेशान रहती थी। उसे लगता था कि शायद उसने पिछले जन्म में कुछ बड़े पाप किए होंगे, इसलिए इस जीवन में उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन वह अपने दुखों से घबराकर गांव से बाहर निकल पड़ी। चलते चलते वह एक आश्रम के पास पहुंची। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। आश्रम में एक संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और थोड़ी दूर पर एक अन्य शिष्य कुत्ते को रोटी खिला रहा था। संत के पास बैठे शिष्यों में से एक ने यह दृश्य देखा और उसके मन में एक प्रश्न उठ गया। उसने विनम्रता से संत से कहा, गुरुदेव, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, पूछो वत्स। शिष्य ने जिज्ञासा से कहा, गुरुदेव, आप हमें हर दिन समय निकालकर कुत्तों को एक टुकड़ा रोटी खिलाने की सीख देते हैं। कृपया बताइए, इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है? क्या यह सिर्फ दया का प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? संत के पास बैठे शिष्य ने जैसे ही अपना प्रश्न पूछा, उनकी बातें थोड़ी दूरी पर खड़ी वह गरीब स्त्री भी सुन रही थी। आश्रम के शांत वातावरण में संत और शिष्य के बीच होने वाला संवाद उसके कानों तक साफ साफ पहुंच रहा था। वह स्त्री पहले से ही अपने जीवन के कष्टों और दुखों का समाधान खोजने की उम्मीद में यहाँ पहुंची थी। संत और शिष्य के बीच हो रही चर्चा ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वह सोचने लगी, शायद इन संतों की बातों में मेरे सवालों के जवाब छिपे हों। शायद मैं यह समझ पाऊं कि मेरी तकलीफों का कारण क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तभी महात्मा ने अपनी बात रखना शुरू किया और बोले, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। भंते, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला लाभ यह है कि यह शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। जब शनि ग्रह अपनी कुदृष्टि डालता है तो व्यक्ति के जीवन में संकट आ जाता है। उसकी महादशा शुरू होते ही सभी कार्य बाधित होने लगते हैं और व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने लगता है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो शनि ग्रह का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं।
कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है, और जो समस्त जीवों पर दया खाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने अपने शिष्य को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए, और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। ये सारी बातें वह गरीब स्त्री भी सुन रही होती है। अचानक वह महात्मा के चरणों में गिर जाती है और कहती है, हे महात्मा, आपकी बातों ने मेरे कष्टों का निवारण कर दिया है। महात्मा उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उसे उठाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।